कल राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ओडिशा के द्वारा एक दिवसीय जो सत्याग्रह कार्यक्रम है वो किया गया। सत्याग्रह कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो मुख्य रूप से एक संकल्प लेना कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मनरेगा के कानून के अंदर बदलाव करके और उसको वीबी ग्राम जी के रूप में तब्दील किया है, तो उसके विरोध स्वरूप हमारा संकल्प है कि जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के और भारत के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में मनरेगा के लोगों की अधिकार की आवाज़ को उठाने के लिए जो शुरुआत की गई है, उसी तरीके से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अन्य डिपार्टमेंट, अन्य सेल्स और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पूरे देश के अंदर वो गांव-गांव में पंचायतों के अंदर जाएगा और मनरेगा के मजदूरों से मिलना, ग्रामीण अंचल के अंदर पंचायत जनप्रतिनिधियों से मिलना और मनरेगा के बारे में सही प्रकार से जो नया कानून है वो किस तरीके से मजदूरों के लिए अहितकर साबित होगा उसके बारे में बात करने का हम सब ने निर्णय लिया है। ओडिशा के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य के जो चेयरमैन हैं सुदर्शन भाई, उन्होंने अलग अलग पंचायतों के अंदर जाके, अलग अलग जिलों की अलग अलग पंचायतों में जाके सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है और इस सिग्नेचर कैंपेन में अभी तक लगभग 10,000 जो हमारे जनप्रतिनिधि और जो सोशल एक्टिविस्ट साथी हैं उनके जो सिग्नेचर हैं वो इस एवज में आए कि वर्तमान सरकार ने जो वीबी ग्राम जी के अंदर जो योजना आधारित कानून बनाया है तो हम उसका विरोध करते हैं और जो मनरेगा पहले कांग्रेस के समय में एक अधिकार कानून के रूप में बना था तो उसकी बहाली की मांग करते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस ने 2005 में मनरेगा बनाई और वीबी ग्राम जी को खत्म करके दोबारा से उसको रीस्टेट किया जाए। कल जो हम सबका संकल्प था उस संकल्प के बाद एक एक्सटेंडिंग कमेटी की राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की मीटिंग हुई और एक्सटेंडिंग कमेटी के अंदर हमने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के ढांचे के निर्माण को लेके एक विस्तृत चर्चा की और जहां पे जिन भी जिलों के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का ढांचा वो पहले से अपनी एक्टिविटीज़ में लगा है तो उन्होंने अगले 40 दिन के लिए ये संकल्प है कि वो अपने अपने ब्लॉक की, अपने अपने ज़िले की कम से कम 50-50 पंचायतों के अंदर जाएंगे और आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो मनरेगा के जो मजदूर हमारे साथी हैं उनके बीच में लेके जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न भी वो बीच में उठते हैं, सवाल मीडिया की तरफ से भी आते हैं कि वीबी ग्राम जी के अंदर आखिर दिक्कत क्या है। तो मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारा किसी नाम के बदलाव को लेके कोई संघर्ष नहीं है। हमारा जो संघर्ष है वो सीधे तौर पे उस हक के कानून को लेके है जिसमें एक मनरेगा के मजदूर को अपने गांव के अंदर अपनी ग्राम सभा में अपनी ही पंचायत के प्रस्ताव के साथ काम मांगने का अधिकार होता था। हमारी आवाज़ उस चीज़ के लिए है जब मनरेगा में 15 दिन के अंदर काम मांगने के बाद सरकारों को काम देना होता था और सरकारें बाध्य होती थी। अगर 15 दिन में सरकारें काम ना दें तो बेरोजगारी भत्ता पाने का हक वो मजदूर वर्ग को होता था। ये नीचे से ऊपर जाने वाली योजना थी जो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था थी। लेकिन अभी नरेंद्र भाई क्या कर रहे हैं, वो राजशाही इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं और वीबी ग्राम जी एक योजना आधारित कानून बना के वो सारी जो ताकत है उसको अपने हाथ में रख के वो ऊपर से नीचे भेजने की प्रक्रिया के अंदर लग गए। और अब दिल्ली के अंदर बैठे हुए नेता ये तय करेंगे कि ओडिशा के किस जिले के किस गांव में किस मजदूर भाई को काम मिलना चाहिए और किस मजदूर को नहीं मिलना चाहिए।
तो बड़े दुख का विषय है कि एक तरफ लोकतंत्र, समानता और हक अधिकार की बात कांग्रेस पार्टी करती है और दूसरी तरफ एक ऐसा विचार जो सारी सत्ता के ऊपर कब्जा करना चाहता है और जो लोगों को हक नहीं, वो लोगों को सिर्फ उम्मीद दिखाता है, लोगों के बीच में जुमलेबाजी करता है और एक राजशाही की प्रथा की हम देने वाले हैं और बाकी जो प्रजा है वो लेने वाली है। तो मतलब इस देश के मालिक को वो नागरिक होने का भी अधिकार नहीं देना चाहते। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ओडिशा के हमारे राज्य चेयरमैन हमारे भाई सुदर्शन जी, हमारे भाई प्रताप प्रधान जी, बिजोय जी, ये सारे साथी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे भाई कुणाल बनर्जी, तो इनकी देखरेख के अंदर पूरी टीम वो हर गांव और पंचायत के अंदर पहुंचने का काम करेगी।